हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा इंडियन पॉलिटी चल रहा है और इसमें आगे हम डिस्कस करेंगे वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ दी। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, राइट। Next, in case the president wishes to resign, to whom is he to address his resignation letter? अगर प्रेसिडेंट ने रिजाइन देना है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन देता है, और अगर वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन देना है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देगा, राइट। नेक्स्ट है, हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 consecutive टर्म्स। तो कौन से ऐसे वाइस प्रेसिडेंट थे जो 2 बार लगातार इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं? तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1952 से लेकर 1962 तक ये इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट थे। पहली टर्म थी इनकी 52 to 57 और सेकंड टर्म थी 57 to 62। नेक्स्ट है, यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नो फॉर्मल इम्पीचमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की रिमूवल जो है इसके बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 67 में। आर्टिकल 67 जो है वो डील करता है टर्म्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और उसके अंदर ही आता है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कि कौन से सर्कमस्टांसेस में हम वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो जो है वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। सेकंड क्या है? डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज रेफर टू द इलेक्शन कमीशन। वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स रहते हैं उनको कौन देखता है? हमारा इलेक्शन कमीशन। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिशिएटिंग एज प्रेसिडेंट इज करेक्ट। अब देखो, जिस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर रहा है तो उस टाइम पे जितने भी एमोल्यूमेंट्स है, जो अलाउंसेस है, उसको सारे के सारे प्रेसिडेंट वाले ही मिलेंगे। जो पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती है सेम पावर्स उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट के पास होगी। क्यों? क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर रहा है, तो वो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट कर रहा है तो वो प्रेसिडेंट वाला एक तरह का प्रेसिडेंट ही हो गया। तो उस केस में क्या होगा? जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो खाली हो जाएगी। और वाइस प्रेसिडेंट कौन था? राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की जो पोस्ट है वो भी उस टाइम पे खाली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट अब एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ही शैल सीज टू बी द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जब वो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट कर रहा है तो उस टाइम पे वो राज्यसभा का चेयरमैन नहीं होगा, राइट। तो उस टाइम पे राज्यसभा का चेयरमैन कौन होगा? जो राज्यसभा का वाइस चेयरमैन है वो एज ए चेयरमैन अपनी ड्यूटीज करेगा। नेक्स्ट क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। इसका जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो कितने टाइम का है? 5 years का है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय सिंगल मेजॉरिटी ऑफ वोट्स पास्ड इन द राज्यसभा ओनली। सेकंड वाली स्टेटमेंट यहाँ पे नॉट करेक्ट है। अब देखो, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी से जब बिल पास होगा और लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा तो उसके बाद ही वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। और वाइस प्रेसिडेंट की रिमूवल का जो प्रोसेस है वो राज्यसभा से ही शुरू होता है, राइट। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट है। थर्ड क्या है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यूज टू बी इन ऑफिस इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इट his term till his successor takes off। जब तक उसका नया सक्सेसर नहीं आता तब तक जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है तो वही वाइस प्रेसिडेंट रहेगा ना। जो एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट है, सॉरी, जो वाइस प्रेसिडेंट है वही वाइस प्रेसिडेंट के काम करेगा जब तक नया वाइस प्रेसिडेंट चुन के नहीं आता। हाँ, अनटिल अनलेस जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट है, उसकी डेथ हो जाती है, उसने रेजिग्नेशन, वो बात अलग है। बट अदरवाइज जब तक नया सक्सेसर नहीं आता तब तक जो एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट है वही वाइस प्रेसिडेंट रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज टू टुक इनटू ऑल डिस्प्यूट्स विद रिगार्ड टू द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। फोर्थ भी राइट है।
Next, consider the following statements. The vice president is elected by the member of an electoral college consisting of the members of both houses of the parliament. अब देखो जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन थी उसमें कौन पार्टिसिपेट करते थे, दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी जो इलेक्शन है उसमें दोनों हाउसेस के सारे मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट जो है ये राइट है। सेकंड क्या है, व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्जेस द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ही वुड बी इंटाइटल्ड टू द सेम एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस टू व्हिच द प्रेसिडेंट इफ इंटाइटल्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जो वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट काम कर रहा है तो जो प्रेसिडेंट को एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस मिलते हैं सेम उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट को मिलेंगे क्योंकि वो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट कर रहा है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, बोथ 1 and 2। Next, consider the following statement regarding the Vice President of India. First है, the Vice President is elected by an electoral college consisting of all the members of the both houses of the parliament. First वाली statement right है। The Constitution is silent about the person who is the duties of the Vice President during the period of vacancy. अब देखो वाइस प्रेसिडेंट के एज सच अगर हम फंक्शंस की बात करें एज ए वाइस प्रेसिडेंट तो उसके कुछ ज्यादा फंक्शंस होते नहीं, कुछ भी फंक्शंस नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंक्शंस इतने मेंशन ही नहीं है। बट जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, तो जो राज्यसभा के चेयरमैन के काम है वही सारे काम वो करता है। तो इन केस उसकी पोस्ट खाली हो जाती है, ठीक है, वैकेंसी आ जाती है किसी भी वजह से, वो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट कर रहा है या रिमूव कर दिया गया या उसने रिजाइन दे दिया या डेथ हो गई, कुछ भी है, तो उस केस में जो राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटीज है वो कौन करेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें तो होता क्या है, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का, तो राज्यसभा का जब चेयरमैन प्रेजेंट नहीं है तो उस समय के पे चेयरमैन की ड्यूटीज कौन करेगा, जो राज्यसभा का वाइस चेयरमैन है, तो चेयरमैन की ड्यूटीज वाइस चेयरमैन करेगा। तो वाइस प्रेसिडेंट की एज सच कोई ड्यूटीज है नहीं है, राइट। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट यहाँ पे ये भी राइट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। अब इसमें हमने क्या बताना है, करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ देयर टेन्योर्स। फर्स्ट है वीवी गिरी। वीवी गिरी का टेन्योर जो था वो कितने तक था, 1967 से लेकर 69 तक का। फिर आए जीएस पाठक। जीएस पाठक जो थे ये 1969 से लेकर 74 तक थे। बीडी जट्टी आई, ये 1974 से लेकर 79 तक रहे थे। एम हिदायतुल्ला ये 1979 से लेकर 85 तक रहे थे, राइट। तो क्रोनोलॉजी क्या हो जाएगी, 1 2 3 4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है। नेक्स्ट है, द प्रपोजल रिलेटिंग टू द डिसमिसल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी प्रेजेंटेड बाय। वाइस प्रेसिडेंट को डिसमिस करने का जो प्रपोजल होता है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर नॉट करेक्ट। फर्स्ट है, इन ऑर्डर टू बी वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। अब देखो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए वो सारी क्वालिफिकेशंस चाहिए जो कि एक लोकसभा का मेंबर बनने के लिए चाहिए। ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि अब यहाँ पे अगर हम एज लिमिट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो 35 की होनी चाहिए, लेकिन लोकसभा का मेंबर जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, इसका मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स की होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशंस दोनों की सेम नहीं है। सेकेंड है, अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव कैन सीक इलेक्शन टू दैट ऑफिस। सेकेंड वाली स्टेटमेंट राइट है, जो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है वो वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ सकता है, बिल्कुल सही है। थर्ड है, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज द सेम एज दैट ऑफ प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो प्रेसिडेंट जितनी ही होती है। प्रेसिडेंट भी 5 साल के लिए होता है और वाइस प्रेसिडेंट भी 5 साल के लिए होता है। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो इसका जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है कि इसको कैसे इम्पीच किया जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच कहीं पे भी मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना मेंशन है कि वाइस प्रेसिडेंट को हम रिमूव कर सकते हैं। कौन से सर्कमस्टांसेस में रिमूव कर सकते हैं वो भी आर्टिकल 67 में मेंशन है, बट इसका जो प्रोसेस है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। प्रोसेस क्या है कि राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी से बिल पास होएगा, लोकसभा में सिंपल
मेजोरिटी से पास होएगा, लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है ना वो मेंशन नहीं है कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। तो 1 और 4 जो है वो नॉट करेक्ट है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट्स वाज नॉट अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो कृष्ण कांत जी जो थे वो कभी भी एज अ प्रेसिडेंट नहीं बने, राइट, ये वाइस प्रेसिडेंट ही रहे हैं। नेक्स्ट है, द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन। वाइस प्रेसिडेंट की रिमूवल का जो प्रोसेस है वो सबसे पहले राज्यसभा से ही स्टार्ट होता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता इसकी रिमूवल का जो बिल होता है, राइट। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैव हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। फखरुद्दीन अली अहमद ये प्रेसिडेंट थे। नीलम संजीवा रेड्डी ये भी प्रेसिडेंट थे। शंकर दयाल शर्मा ये भी वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो आंसर आ जाएगा 1 और 4 ऑप्शन बी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।